Hello everyone and welcome back to video 4 of our masterclass जिसका नाम है आज हम करने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस एंड टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। आज का जो टॉपिक है वो प्रोबेबली आपकी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने देखा है कई सारे ट्रेडर्स को, जो कि रिटेल ट्रेडर्स को ज़्यादातर मैंने देखा है, और उन सब में एक कॉमन मिस्टेक होती है या फिर उनकी एक हैबिट होती है जो कि काफ़ी कॉमन है, और वो है वो मार्केट खुलते ही अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, सीधा जो भी, जैसे कि अगर वो कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वो ट्रेड करते हैं या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, वो डायरेक्टली पुट करते हैं व 5 मिनट का ट्रेड, 5 मिनट का चार्ट, और या फिर वो 1 मिनट का चार्ट, और लाइन्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ट्रेड उनके अगेंस्ट में जाने लगता है, तो उनको लगता है कि स्टॉप लॉस हिट, या फिर उनका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है, तो वो स्क्रीन बंद करके एक ही लाइन बोलते हैं, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और ऑपरेटर्स अपना गेम खेल रहे हैं। बट रियलिटी क्या है दोस्तों? रियलिटी ये है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। आप गलत आप गलत तरीके से चार्ट को देख रहे हैं। यानी कि आप अगर ज़ूम लेवल उसका देखोगे, तो आपको कुछ समझ में आएगा। इमेजिन कीजिए आप एक जंगल में हैं। इमेजिन कीजिए आप एक जंगल में हैं और आपको एक हाथी दिखता है। उसको आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, यानी कि काफ़ी दूर से। आपको सिर्फ रफ स्किन दिखेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि जो हाथी है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सेम उसी तरीके से 5 मिनट का चार्ट, यानी कि 5 मिनट के चार्ट को अब जब आप देखते हो या ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो बिना हायर टाइम फ्रेम देखे, तो आप सेम वही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो कि आपको डायरेक्शन का पता नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सिंपल गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, और वो है हायर टाइम फ्रेम डिसाइड और वो ये है हायर टाइम फ्रेम डिसाइड्स द डायरेक्शन और लोअर टाइम फ्रेम डिसाइड्स द एंट्री। इसको हम ट्रेडिंग की भाषा में कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। अगर आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार प्रॉफिट बनाना है, तो ये स्किल ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। आज इस मास्टर क्लास पे हम मार्केट को टॉप से बॉटम तक किस तरीके से देखें या फिर किस तरह से इसके अंदर हम सीखेंगे कि हमें एनालिसिस कैसे करनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई बिगिनर्स लूज ट्रेड्स। बिगिनर्स अपना कैपिटल क्यों लूज करते हैं? क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर वो बड़ी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट, उनको बड़ी ग्रीन कैंडल एक ब्रेकआउट लगता है और बड़ी रेड कैंडल ब्रेकडाउन लगता है। वो बिगर मार्केट कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट, रैंडम ट्रेड्स, इमोशनल ट्रेडिंग, और आज इस साइकिल को हम ब्रेक करेंगे। तो टॉप डाउन एनालिसिस का कोर कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्टल्स पर बेस्ड है, और मार्केट में हर बड़े मूव या छोटे मूव से आपको पता होगा मार्केट में हर बड़े मूव छोटे मूव से मिलकर ही बनता है। अगर हम एक चार्ट को देखें, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ एक कैंडल पूरे दिन का एक डेटा दिखा रही है। यहाँ से हमें बिग पिक्चर मिलता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एफआईआईज एंड डीआईआईज, या फिर उनका पैसा कहाँ लग रहा है, ये 5 मिनट चार्ट पर हमें नहीं दिखता। ये यहाँ डेली चार्ट पे दिखता है। मेजर सपोर्ट कहाँ है? अगर आपको दिखे तो मेजर रेजिस्टेंस, और या फिर मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है, मैक्रो ट्रेंड क्या है, वो यहाँ से ही पता चलता है। इस डेली चार्ट को आप मार्केट का बॉस समझ सकते हैं। और अगर हम 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ वन तो अब मैं वन अगर मैं इसको स्विच करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो ध्यान दीजिए, एसेट तो सेम है। यानी कि जिस भी हम अगर इसमें कर रहे हैं ट्रेड, या फिर जो भी हम चार्ट देख रहे हैं, मार्केट भी वही है। बस हमें, यानी कि एक तरह से इसको ऐसे समझो कि हमने लेंस चेंज कर दिया है। अब हम थोड़ा ज़ूम इन कर चुके हैं इसके अंदर, ठीक है? सो जो जे जो डेली चार्ट पर एक सिंगल ग्रीन कैंडल दिख रही थी हमें, वो यहाँ 1 आवर के चार्ट पर एक प्रॉपर अपट्रेंड का स्ट्रक्चर दिखा रही है। स्ट्रक्चर अब क्लियर हो गया है। हमें पता चल चुका है कि और या फिर हमें पता चल रहा है यहाँ से कि मोमेंटम अब कहाँ पर जा रहा है, या फिर इसके इंटरमीडिएट लेवल कहाँ पर है। और अब अगर हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ये आपको एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। ये आपका एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है। आपका एम्प्लॉय, यानी कि आपका एम्प्लॉय है। आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। टाइम टाइम फ्रेम चेंज होता है, पर मार्केट स्ट्रक्चर का रूल कभी चेंज नहीं होता। प्राइस एक्शन एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है, लेकिन डिफरेंस इंपॉर्टेंस का है।
एक डेली चार्ट का सपोर्ट 15 15 मिनट्स के चार्ट के सपोर्ट से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जब हम बड़े चार्ट को देखकर छोटे चार्ट पर आते हैं, हमारी एक्यूरेसी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सुबह सुबह का रूटीन कैसा होता है? वो सीधा मार्केट खुलते ही बाय या सेल नहीं दबाता। वो एक फ्रेमवर्क फॉलो करता है। इसे ध्यान से नोटबुक में लिख लीजिए। डेली चार्ट डायरेक्शन या बायस बताता है। 4 आवर चार्ट स्ट्रक्चर या फिर जोन्स के लिए हमारे लिए बेस्ट रहता है। 15 मिनट का चार्ट एक स्नाइपर एंट्री के लिए बेस्ट होता है। इस फ्लो को समझते हैं। स्टेप 1, आप मार्केट ओपन होने से पहले डेली चार्ट देखते हो। आप देखते हो कि पिछले कुछ दिनों या हफ्तों से मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर डेली चार्ट बुलिश है तो आप अपने दिमाग में एक रूल बना लेते हो, आज मैं सिर्फ बाय या फिर लॉन्ग के सेटअप्स देखूंगा, या मैं मार्केट के करंट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं नहीं जाऊंगा, और हम इसे बायस कहते हैं। स्टेप 2, फिर आप 4 आवर चार्ट पर आते हैं। 4 आवर चार्ट स्विंग ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस का फेवरेट होता है। यहाँ आप यहाँ आप अपना काम करते हैं। आप ड्रॉ करते हैं अपने डिमांड और सप्लाई जोन्स, जो हमने वीडियो 2 या फिर मॉड्यूल 2 के अंदर सीखा था। आप आप मार्क करते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। स्टेप 3, आप मार्केट जब मार्केट ओपन होता है, आप 15 मिनट चार्ट पर बैठे हैं और आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते। आप वेट करते हैं कि प्राइस आपके उस 4 आवर पे जो आपने जोन्स मार्क किए हैं, उस लेवल पर आए। जैसे ही प्राइस वहां पर आता है, आप अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। इससे क्या होता है? आप रैंडम ट्रेड नहीं करते, आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ ट्रेड करते हो। जब आपका ट्रेड चलता है तो उसके पीछे डेली चार्ट के ट्रेंड का मोमेंटम होता है। तब जाकर आपके तब जाकर आपके ट्रेड्स 1:3 या 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड अचीव करते हैं। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल चार्ट या फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। ये चार्ट डेली स्ट्रक्चर का है। आई मीन इस चार्ट पर डेली स्ट्रक्चर है। अगर आप बेसिक प्राइस एक्शन जानते हैं तो आपको आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं। हर बार जब मार्केट गिरता है तो वो पिछले लो को ब्रेक नहीं करता, और जब ऊपर जाता है तो पिछले हाई को तोड़ देता है। इसका क्लियर मतलब क्या है? ट्रेंड हैवीली बुलिश है। स्मार्ट मनी बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं। अब सोचिए उस बिगिनर ट्रेडर के बारे में जो डेली चार्ट बिना देखे 5 मिनट चार्ट पर बैठा है, और 5 मिनट चार्ट पर एक रेड कैंडल बनती है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और वो खुशी खुशी में पुट खरीद लेता है, यानी कि वो शॉर्ट कर देता है। वो टेक्निकली क्या कर रहा है? वो एक चलती हुई या फिर चलती हाँ, ऐसे कह सकते हैं कि चलती हुई बुलेट ट्रेन के सामने खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। डेली ट्रेंड अप ट्रेंड है डेली ट्रेंड तो अप ट्रेंड है, और वो 5 मिनट पे शॉर्ट कर रहा है। रिजल्ट, थोड़ा सा नीचे आकर मार्केट उसका स्टॉप लॉस उड़ा देता है और वापस ऊपर भाग जाता है। गोल्डन रूल हमें यहाँ पर क्या समझना है? ऑलवेज ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ द हायर टाइम फ्रेम। अगर डेली चार्ट पर हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, आपको 15 मिनट चार्ट पर सिर्फ सपोर्ट या डिमांड जोन ढूंढना है और बाइंग के लिए सेटअप्स ढूंढने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी, जहां पर है हम जहां पर हम देखते हैं अभी लोअर लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन एंड कॉन्फ्लुएंस। अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। आपने डेली टाइम आपने डेली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि जो कि बुलिश था। आपने 4 आवर पर एक क्लियर डिमांड जोन मार्क कर लिया। अब आप 15 मिनट चार्ट पर स्विच करते हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या है? हम एक स्नाइपर एंट्री हमें एक स्नाइपर एंट्री चाहिए, और स्नाइपर एंट्री में हमें बहुत ज़्यादा पेशेंसली वेट करना है। वेट करते ही हमें एक ऐसी एंट्री मिल जाए जो हमारे लेवल से हमें अच्छा टारगेट दे जाए। फिर हमें जैसे कि अब हम आप वेट करते हो पुलबैक का। प्राइस धीरे-धीरे आपके डिमांड ज़ोन की तरफ नीचे आता है। जैसे ही प्राइस उस ज़ोन को टैप करता है, आप तुरंत बाय नहीं करते। आप कॉन्फ्लुएंस यानी कि कन्फर्मेशन चेक करते हो, जो हमने वीडियो 3 में सीखे थे। क्या प्राइस एग्ज़ैक्ट हमारे 4 आवर डिमांड ज़ोन पे है? यस। क्या 15 मिनट चार्ट पर 20 ईएमए, 50 ईएमए का डायनामिक सपोर्ट ठीक है? वहीं पर आ रहा है? अगर हाँ, यस। क्या नीचे आरएसआई हमने मोमेंटम शिफ्ट या बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है? यस।
जब ये सारी चीज़ें एक साथ अलाइन होती हैं, बूम! यहाँ आप एंट्री लेते हो। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ज़ोन के ठीक नीचे, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ हैं। जब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, तो वो इतनी तेज़ी से भागेगा कि आप शॉक हो जाएँगे। इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्लो के साथ ट्रेड करना। सो वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं आपको वो 3 मिस्टेक्स बताना चाहता हूँ, जो आपको इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते वक़्त अवॉइड करनी है। मिस्टेक 1, सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 मिनट चार्ट देखना। अगर आप इंट्राडे भी करते हैं, तो दिन की शुरुआत डेली चार्ट से होनी चाहिए। मिस्टेक 2, हायर टाइम फ्रेम बायस को इग्नोर करना। अगर डेली टाइम फ्रेम बियरिश है और 15 मिनट पर कोई भी बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम दिख रहा है, इग्नोर इट। वो एक ट्रैप है। मिस्टेक 3, और मिस्टेक 3, ट्रेड में अर्ली एंट्री करना। जोन में आते ही रनिंग कैंडल पे एंट्री मत लीजिए। 15 मिनट की कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने देना चाहिए। ठीक है, ये 3 मिस्टेक जो आपको दिख रही है, हमें इन सबको अवॉइड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क और असाइनमेंट पर, जो कि आज का होमवर्क जो कि एक प्रैक्टिकल होगा। और आपको ट्रेडिंग व्यू पर अपना फेवरेट चार्ट खोलना है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या फिर कोई भी हो। स्टेप 1, डेली चार्ट पर ओपन कीजिए। और डेली चार्ट को आपको ओपन करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि आने वाले हफ्ते के लिए मार्केट का बायस क्या है। फिर स्टेप 2 में आपको 4 आवर का चार्ट लगाना है, वहाँ पर उसको शिफ्ट करना है। और वहाँ पर देखना है आपको बॉटम पर सप्लाई या फिर डिमांड ज़ोन मार्क करना है। स्टेप 3, 15 मिनट के चार्ट पर आपको वा आना है और देखना है और कि प्राइस उस उन ज़ोन के आस-पास आता है, तो कैंडलस्टिक्स का बिहेवियर कैसा होता है, और इसे आपको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है? टॉप डाउन एनालिसिस थोड़ी प्रैक्टिस माँगता है, पर एक बार आपकी आँखें इसके हिसाब से ट्रेन हो गई, मार्केट चार्ट आपके लिए एक खुली किताब बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला फेज़ सीखेंगे, लिक्विडिटी एंड स्टॉप हंट्स। हम देखेंगे कि एग्जैक्ट किस पॉइंट पर ऑपरेटर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, और आप उन ट्रैप से कैसे बच सकते हैं। प्रैक्टिस अब आपको इस पे प्रैक्टिस करनी है चार्ट पर। ठीक है, चार्ट पे टाइम और स्पेंड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है चार्ट पर। और तब तक के लिए बाय, और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।